हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश पर। और मैं हूं मुकेश कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको काफ़ी सारे बातें बताई हुई थी कि संबंध क्या है, संबंध कितने प्रकार का होता है। बहुत सारी बातें हमने किया हुआ था। उसमें आपको मैंने कुछ सवाल भी दिया था HW में, आपने लगाया भी और उसका जवाब भी दिया, जो कि ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा मेरे बच्चों की। मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, है ना। और आपको ये भी लग रहा होगा कि आप मेरे बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीख रहे होंगे। चलिए मेरे भाई, है ना, आज की जो क्लास है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि एनसीईआरटी का जो अभ्यास है, अभ्यास प्रश्नावली 1.1, इसके सवालों को कैसे आपको सॉल्व करना है ना। यहाँ से कई सारे सवाल जो है एग्जाम में बन जाते हैं, तो वो भी तगड़े नंबर देकर जाते हैं, जैसे कि 4 और 5 नंबर का। वो भी सवाल हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट, कि कौन कौन सा सवाल ऐसा है जो एग्जाम में आ सकता है मेरे भाई, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम एनसीईआरटी का जो 1.1 है उसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम सिखाएंगे मेरे भाई। तो आप जो है अपना बुक जो है एनसीईआरटी का 1.1 मेरे भाई देख सकते हैं। उसमें आपको दिखेगा ना कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले में कई सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। देखिए हमने पहला का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक। आइए समझते हैं पहले एक बार, सवाल को थोड़ा गहराई से समझते हैं मेरे भाई। देखिए लिखा हुआ है ना, फर्स्ट नंबर, देखिए लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। कल मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि कब स्वातुल्य होता है, कब सम्मित होता है और कब संक्रामक होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है ना मेरे भाई, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख भी सकते हैं। उस वीडियो में हमने एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट वगैरह जो क्वेश्चन थे और उदाहरण थे वो सारे हमने सॉल्व करवाए, काफ़ी सारे हमने बातें की है मेरे भाई। तो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई थी, आप उसको देख लीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद ना इसको आप देखिए तो आपको लगेगा कि बस ये तो हलवा सा था, ठीक। चलिए मेरे भाई देखिए, लिखा हुआ है ना, इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, समुच्चय ये बराबर 1 2 3 ... 14 मतलब इसका ये है मेरे भाई कि एक समुच्चय दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। देखिए बीच में डॉट डॉट लिखा है मेरे भाई, कि इसका मतलब है 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब इसमें लिखा हुआ है मेरे भाई। इसका मतलब ये है, ठीक। क्योंकि लास्ट में इसने बता दिया है ना कि 14 है, तो 14 का मतलब इससे पिछला जो भी है इसके बीच में वो सब लिख दिया है उसने। देखिए इसका कहना है कि इस समुच्चय में एक संबंध हमने आर जो है इस प्रकार परिभाषित किया है। देखिए इसने संबंध को कैसे परिभाषित किया मेरे बच्चों, देखिए लिखा हुआ है, आर बराबर यक्स का संबंध वाई से तो है। ये बात आप जानते हैं कि कोई भी संबंध हो मेरे भाई, उसके जो अवयव होते हैं ना वो कर्मित युग्म के रूप में होते हैं, तो कोई बात नहीं है ना। इसका कहना है कि आर जो है एक संबंध है, और ये किस प्रकार का है कि यक्स का संबंध वाई से है। सच दैट, सच दैट का मतलब इस प्रकार है मेरे भाई कि अगर हम ना यक्स का 3 गुना कर दें और उसमें से वाई को माइनस कर देंगे तो उत्तर क्या आ जाना चाहिए मेरे भाई, 0 आ जाना चाहिए। सबसे पहले मेरे भाई काम आपको ये होगा ना कि जो भी ये प्रश्न आपको दिया जाएगा, जैसे ये रिलेशन जो अपना दिया गया है, ये वास्तव में मेरे भाई समुच्चय निर्माण विधि में है, तो इसको हम सबसे पहले कोशिश करेंगे मेरे भाई कि रोस्टर रूप में लाएंगे। उसके बाद में इसको हम चेक करेंगे कि या स्वतुल्य है या संक्रामक है या जो भी है मेरे भाई, है ना। सबसे पहले लिखते हैं मेरे भाई हल, देखते हैं अपने को क्या क्या दिया गया है। देखिए मेरे भाई लिखा हुआ है ना, हल दिया है। देखिए दिया क्या गया है मेरे भाई, एक समुच्चय दिया गया है, ये बराबर, है ना, ये बराबर 1 2 3 ... 14 और मेरे भाई इसने एक संबंध बनाया है आर, और आर जो है किसमें संबंध है मेरे भाई, ये में। इसका मतलब यह है कि जो आर है ना मेरे भाई, इसका मतलब यह है कि जो आर संबंध है वो ये से ये में ही परिभाषित किया गया है। ये से ये में परिभाषित करने का मतलब यह है कि इसका जो यक्स है वो भी ये से लिया जाएगा, और जो वाई है मेरे भाई वो भी ये से आएगा। यानी कि इसमें जो ऑर्डर पेयर आपको दिख रहा है यक्स कामा वाई, इसका जो पहला अवयव है वो भी समुच्चय ये का ही अवयव होगा, और इसका जो दूसरा अवयव है वाई वो भी समुच्चय ये का ही होना चाहिए। ऐसा आपको रिलेशन बनाना है मेरे भाई, है ना। देखिए इसका कहना है कि आर बराबर यक्स कामा वाई, है ना, सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। मेरे भाई इसने ये नहीं बोला है ना कि यक्स और वाई कहाँ से है, तो आपको ये समझना है
कि ये जो रिलेशन है मेरे भाई ये में परिभाषित किया गया है। तो आपको ये समझना है कि यक्स का मान इसमें से ही लेना है और वाई का भी मान इसमें से ही कोई ना कोई आएगा आपका। ठीक, चलिए मेरे भाई इसको देखते हैं। देखिए ये हमारा ना समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं मेरे भाई समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। सबसे पहले हम ये समझते हैं ना मेरे भाई कि इसका कहने का मतलब है ना, ये आपको क्या कहना चाहता है, ये आपसे क्या बताना चाहता है। तो देखिए इसका मतलब ये है ना कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक मेरे भाई, है ना। अब देखिए इसको हम उधर लेकर जाएंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर वाई। या आप इसी बात को मेरे भाई कुछ यूं तरीके से भी लिख सकते हैं ना, आप लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं मेरे भाई, y बराबर 3x। देखिए y बराबर 3x भी हम इसको लिख सकते हैं। अब मेरे भाई ना आपको यक्स का मान बारी बारी से रखना है। क्या रखना है, देखिए 1 2 3 4 ये सब आपको रखते जाना है और आपको y का मान यहाँ से लेते जाना है। ठीक, बस यही काम आपको करना है। देखिए मेरे भाई हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए जैसे हम इसको यहीं पर लिख देते हैं, है ना, इस तरीके से मेरे भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y बराबर 3x, कुछ इस तरीके से मेरे भाई, है ना। अब यक्स का जो मान है वो कहाँ से आपको लेना है मेरे भाई, तो समुच्चय ये से लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो संबंध है ना वो ये से ये में ही परिभाषित किया गया है। इसका मतलब जो यक्स है ना वो भी ये से आएगा और वाई है ना वो भी ये से आएगा मेरे भाई। ठीक, चलिए पहले हम समझते हैं मेरे भाई, यक्स को हम एक लेते हैं। देखिए एक्स बराबर एक जब हम लेते हैं, देखिए x बराबर एक जब लेते हैं तो क्या होता है, y बराबर यहाँ पर आपको एक रख देना है। तो 3 गुणे 1 यानी कि 3 एकम 3, यानी मेरे भाई एक का संबंध ना 3 से है, बिल्कुल। आइए ऐसे हम x को मेरे भाई 2 लेते हैं। x बराबर 2 लेने पर तो क्या होगा, 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6, यानी कि जब मेरे भाई हमने x का मान 2 रखा तो y का मान 6 आया, यानी कि 2 का संबंध 6 से है। और आप ध्यान से देखें ना मेरे भाई, ये जो y आ रहा है वो इसी सेट में से ही आना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए ये y जो है 6 आया है मेरे भाई, y का मान 6 आया है तो इसी में से ही आया है ना। ये भी आपको ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती रिश्ता बना देना है, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई x बराबर हम 3 लेते हैं तो y बराबर ये हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। अब देखिए y का मान 9 आया तो क्या मेरे भाई यहाँ पर जो आपको दिख रहा है क्या, 9 बिल्कुल दिख रहा है। 4 5 6 7 8 9 आता है इसमें, है ना। तो इसका मतलब 3 का रिश्ता हम 9 से बना सकते हैं मेरे भाई, 3 का रिश्ता 9 से बन रहा है। आइए मेरे भाई x बराबर 4 लेके देखते हैं। देखिए x बराबर जब हम 4 लेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4 यानी 3 चौक 12। देखिए मेरे भाई जब हमने यक्स का मान 4 लिया तो वाई का मान कितना आ गया, 12। और चूंकि देखिए मेरे भाई है ना 12 इसमें आपको दिख रहा है, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर दिख रहा है 12, यानी 4 का रिश्ता 12 से है। आइए मेरे भाई आगे देखते हैं। यक्स बराबर अगर मान लीजिए मेरे भाई हम 5 लेते हैं तो क्या होगा, वाई बराबर 3 गुणे 5। तो देखिए 3 × 5 = 15। अब देखिए मेरे भाई जब हमने यक्स बराबर 5 लिया ना तो आप देख सकते हैं वाई बराबर कितना आया है, 15 आया है। क्या मेरे भाई आप इसमें देख रहे हैं क्या, इसमें 15 आपको कहीं पर दिख रहा है, 14 तक ही है तो 15 आपको कहाँ से दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि 5 का रिश्ता 15 से नहीं बना सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा मेरे भाई कि यक्स बराबर 5 हमने लिया तो 15 आया तो हम बना देंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि ये जो 5 आपने लिया है तो बिल्कुल सही लिया है, कोई गलत नहीं लिया है। लेकिन जो उत्तर आपका आ रहा है 15 और 15 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इस संबंध में जो है 5 कामा 15 कभी भी नहीं आएगा। 5 का रिश्ता 15 से नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसको हम नहीं लेंगे, या हम यूं कह सकते हैं कि इसको हम मेरे भाई मिटा ही देते हैं। ठीक, तो मेरे भाई टोटल अब हमारे पास इतने ही रिश्ते बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे भाई यक्स का मान आपने अगर 6 ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 6 = 18। और चूंकि मेरे भाई 18 जो है ये में नहीं है, इसका मतलब क्या है, 6 का संबंध हम 18 से नहीं बना सकते हैं। ठीक, ऐसे मेरे भाई यक्स का मान आप 7 लेंगे तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा। 21 यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब है ना 7 का रिश्ता 21 से नहीं होगा, है ना।
अगर मेरे भाई 8 ले लेते हैं तो 8 त्रिक 24 होगा, 24 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि 8 का संबंध हम 24 से नहीं बना सकते हैं। इस बात को मेरे भाई आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो अगर ऐसा नहीं कि आपने यक्स लिया तो वाई जो आया है वही आपको लेना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक, यक्स का मान अगर आपने लिया है तो देखना है कि ये जो वाई है क्या ये समुच्चय ये में आ रहा है या नहीं। अगर ये आ रहा है तभी संबंध बन पाएगा। तो देखिए मेरे भाई नहीं आ रहा है तो इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक, इस तरीके से। तो कहना मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई कि टोटल आप यहाँ पर इतने सारे रिश्ते बना सकते हैं मेरे भाई। या आप इसको इस प्रकार लिखिए। अब देखिए मेरे भाई ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में है। अब हम इसको ना लिख सकते हैं किस विधि में, रोस्टर रूप में। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर हम लिखते हैं इसको आर बराबर, ठीक, देखिए आर बराबर क्या लिखते हैं, 1, 3, क्योंकि एक का रिश्ता आपको किससे दिखा है मेरे भाई, 3 से। ध्यान में आपको ये रखना है मेरे भाई कि पहले यक्स का मान रखना है, बाद में वाई का मान, क्योंकि इसमें जो संबंध है ना वो यक्स कामा वाई के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, फिर आपको देखना है सबसे पहले यक्स का मान लेना है 2, उसके बाद वाई का मान लेना है 6, यानी 2, 6। फिर मेरे भाई यक्स का मान 3 लेना है तो वाई का मान 9 लेना है, यानी ये हो जाएगा 3, 9। फिर मेरे भाई है ना, देखिए यक्स का मान हमने 4 लिया तो वाई का मान 12 आ गया, यानी कि 4, 12। इसको मेरे भाई बंद कर दीजिए। ठीक, अब ये संबंध मेरे भाई जाके आपको अच्छे से दिखा। अब यहाँ पर हम स्वातुल्य सम्मित और संक्रामक का कंडीशन लगाकर इस बात को चेक करेंगे कि क्या ये जो है सभी कंडीशनों को, किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जिस जिसको करेगा उसको बोल देंगे कि हाँ मेरे भाई ये रिलेशन है या नहीं है। ठीक, ये मेरे भाई जो संबंध आपको दिख रहा है ना, अब ये रोस्टर रूप में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए बहुत सिंपल सा आपको दिख रहा है, कामा लगाकर लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये किस रूप में आपको दिख रहा है मेरे भाई, तो रोस्टर रूप में आपको दिख रहा है। ये है रोस्टर रूप। कभी भी मेरे भाई आपको ना अगर सवाल दिया जाएगा तो हमेशा समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। आपको सबसे पहले उसको रोस्टर रूप में बदलना है मेरे भाई। बदलने के बाद जो शर्त इसने कहा है वो आपको देखना है। चलिए मेरे भाई अब हम चेक करते हैं। देखिए अगर मेरे भाई ना आप इसका अगर चित्र भी बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। देखिए अगर इसको मैं इसे चित्र के विधि से आपको समझाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। ये मेरे भाई समुच्चय ये है और ये भी समुच्चय ये ही है, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध है वो खुद से खुद में ही डिफाइन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये में कौन कौन से अवयव है मेरे भाई, तो हमने 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है। देखिए 1, 2, 3, 4। अब मेरे भाई आप कहेंगे ना कि सर जी ये में तो इतने सारे अवयव हैं, 13, 14 तक, तो आपने पूरा क्यों नहीं लिया। हमने इसलिए नहीं लिया मेरे भाई क्योंकि हम जो है उसी रिलेशन को लेंगे जो है ना इस कंडीशन को मेरे भाई सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। यानी कि इस शर्त को पूरा करने वाले जो भी यक्स और वाई हैं उनको हम लेंगे, ना कि हम मेरे भाई सभी को लेंगे, क्योंकि सभी ने तो रिश्ता बनाया नहीं है ना, इसने केवल रिश्ता बनाया। तो जिसने रिश्ता बनाया है मेरे भाई उसको हम लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर एक रिलेशन हम लिख देंगे कि ये जो रिलेशन है वो ये से ये में परिभाषित है। मेरे भाई कोई भी दिक्कत नहीं ना, आप यहीं पर लिख सकते हैं या इसको बना सकते हैं। हम इसको इसलिए बना रहे हैं ताकि और भी आपको हम अच्छे तरीके से इस बात को समझा सकें। देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या लेना है, 3, 6, 9, 12। देखिए 3, 6, 9, 12। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर ना 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 12 से है। बिल्कुल है मेरे भाई। अब आप देखिए मेरे भाई, अब हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं। किया सबसे पहले मेरे भाई चेक करेंगे स्वातुल्य का कंडीशन। ठीक, देखिए मेरे भाई सबसे पहला काम है कि हम चेक कर रहे हैं स्वातुल्य का। स्वातुल्य, अब मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया, स्वातुल्य का शर्त मैंने आपको सिखाया है कि जो ये कामा ये है वो बिलोंग करना चाहिए मेरे भाई आर में। फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू ये। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि है ना ये का कोई भी अवयव हम ले लें है ना उसका खुद से खुद में रिश्ता होना चाहिए। यानी कि ये कामा ये का मतलब क्या है मेरे भाई, खुद का खुद से रिश्ता। ये का कोई भी अवयव ले लिया जाए तो उसका खुद से खुद में रिश्ता होना चाहिए। अब मेरे भाई क्या आपको ये दिख रहा है क्या, एक का रिश्ता क्या एक से आपको दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्या मेरे भाई 2 का रिश्ता आपको 2 से दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है।
क्या मेरे भाई 3 का रिश्ता 3 से आपको दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्या मेरे भाई 4 का रिश्ता आपको 4 ही से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इस बात को हम एकदम क्लियर कह सकते हैं मेरे भाई, ये जो रिलेशन आर है, जो ये में परिभाषित किया गया है, वह स्वातुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ये के जितने भी अवयव हैं वो खुद से खुद में संबंधित नहीं है। तो इस बात को हम बता सकते हैं मेरे भाई, है ना कि 1, या कोई भी आप ले सकते हैं मेरे भाई, या 2, 2 ले लीजिए। 1, 1 जो है आर में बिलोंग नहीं करता है मेरे भाई। ठीक। 1, 1 आर में बिलोंग, क्योंकि 1 ले लीजिए मेरे भाई या 2 ले लीजिए, कोई भी तो इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब यह है मेरे भाई कि आर जो है स्वातुल्य नहीं है। ऐसा लिख देंगे मेरे भाई कि आर जो है स्वातुल्य नहीं है। आइए मेरे भाई हम दूसरा चीज चेक करते हैं। देखिए, स्वातुल्य के बाद में कंडीशन है मेरे भाई सम्मित का। देखिए सम्मित, सम्मित। देखिए सम्मित क्या कहता है मेरे भाई, है ना, सम्मित ये कहता है कि अगर ये का रिश्ता मेरे भाई बी से आपको दिख रहा है, यानी कि ये कामा बी अगर आर में दिख रहा है, ठीक, तो बी कामा ये भी आपको आर में दिखना चाहिए मेरे भाई। ऐसा होता है ना, मैंने आपको बताया था मेरे भाई कि अगर मैं तुम्हारे दिल में हूँ तो तुम भी मेरे दिल में होने चाहिए। अगर ये रिश्ता आगे से सही है मेरे भाई तो उधर से भी सही होना चाहिए। तो इसका मतलब है मेरे भाई कि अगर ये कामा बी आर में है तो इसके क्रम को अगर हम पलट दें तो बी कामा ये भी आर में होना चाहिए। आप किसी को भी मेरे भाई चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम 1, 3 को देखें, इसी को मेरे भाई देख लेते हैं। देखिए, देखिए मेरे भाई ध्यान से ना, 1, 3 ये मेरे भाई आर में तो है, लेकिन अगर हम इसका क्रम जो है पलट दें, यानी कि अगर हम इसको 3, 1 लिख दें, क्या मेरे भाई ये जो है आर में आपको दिख रहा है क्या? देखिए 3, 1, 3, 1 तो कहीं पर नहीं दिख रहा है मेरे भाई, 3, 1 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 1, 3 तो आर में है, लेकिन मेरे भाई 3, 1 आर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आर है वो सम्मित नहीं है मेरे भाई, है ना। बस यहीं पर आपको बता देना है कि आर मेरे भाई सममित, आर सममित नहीं है, बस। अब मेरे भाई, है ना, अब इसका हम जो है तीसरा कंडीशन चेक करते हैं। एक बार हम मेरे भाई देख लेते हैं कि आपको ये दिख रहा है या नहीं। अब मेरे भाई जो तीसरा वाला कंडीशन है इसको हम यहाँ पर चेक कर देते हैं मेरे भाई, है ना। देखिए यहाँ पर जो तीसरा वाला शर्त है मेरे भाई, इसको हम यहाँ टेस्ट करवा देते हैं। देखिए तीसरा क्या है, आपको मेरे भाई अब सम्मित चेक करना है। देखिए सॉरी, मैंने सम्मित मेरे भाई चेक कर दिया है। अब जो है हम संक्रामक को चेक करेंगे। देखिए तीसरा शर्त है मेरे भाई संक्रामक का। देखिए ये है संक्रामक। देखिए संक्रामक। अब मेरे भाई मैं आपको याद दिलाता हूँ कि संक्रामक क्या होता है। देखिए मैंने आपको सिखाया मेरे भाई, है ना, कि अगर ये कामा बी अगर आर में दिखा आपको मेरे भाई, है ना, अगर ये कामा बी आर में दिखा तो देखिए ये बी पर खत्म हुआ है। बी से शुरू होने वाला कोई आप कर्मित युग्म ले लीजिए, यानी कि बी कामा सी अगर ये आर में दिख रहा है मेरे भाई, ठीक, तो अगर हम इस बी को मेरे भाई बी से अगर काट दें तो क्या बन रहा है हमारा, ये कामा सी। तो अगर ये कामा सी मेरे भाई अगर आर में दिख गया तो इसको हम बोलेंगे कि जो आर है वो संक्रामक है। ऐसा मैंने आपको बताया मेरे भाई कि अगर ये का रिश्ता बी से है और बी का रिश्ता मेरे भाई सी से है और ये का रिश्ता अगर डायरेक्ट सी से दिख गया तो उसको संक्रामक बोल दिया जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, है ना, यहाँ पर हम कोई भी कर्मित युग्म लेकर चेक करते हैं मेरे भाई। जैसे मान लीजिए कि हम जो है ना इसी को लेकर चेक कर देते हैं। देखिए, है ना, देखिए 1, 3 को लेते हैं। देखिए 1, 3 ये तो मेरे भाई आर में आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मेरे भाई, है ना। अब देखिए ये 3 पर खत्म हुआ है, तो 3 से शुरू होने वाला आपको कोई कर्मित युग्म देखना है। तो देखिए 3 से शुरू होने वाला कर्मित युग्म ये है, तो मेरे भाई इसको हम ले लेंगे 3, 9, तो यानी कि 3, 9 भी मेरे भाई आर में है। अब देखिए अगर हम मेरे भाई इस 3 को ना 3 से काट दें तो क्या बच रहा है, 1, 9, तो यानी कि ये जो 1, 9 है मेरे भाई वो आर में होना चाहिए। यही तो है ना सम्मित जो है संक्रामक का कंडीशन मेरे भाई, कि इसको 3, 3 को अगर काट देते हैं तो 1, 9 आर में होना चाहिए। क्या मेरे भाई 1, 9 आपको दिख रहा है आर में? क्या बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यानी 1 का रिश्ता 9 से होना चाहिए
जब मेरे भाई एक ने यहाँ 3 से रिश्ता बना लिया है ना, और 9 से किसी दूसरे ने रिश्ता बना लिया, तो कहाँ दिखेगा आपको? तो यानी यहाँ पर 1 कामा 9 आपको नहीं दिख रहा है, यानी 1 कामा 9 मेरे भाई ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोल देंगे मेरे भाई? इस बात को बोल देंगे, क्योंकि अब हम बोलेंगे कि आर जो है मेरे भाई संक्रामक, आर संक्रामक नहीं है, ऐसे मेरे भाई बोल देना है। देखिए मेरे भाई, जगह थोड़ा कम था, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको एडजस्ट करके सॉल्व करवा दिया है। कोई भी दिक्कत हो मैं अगर मेरे भाई आपको है ना, कोई भी परेशानी होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं मेरे भाई। हम जो है आपके लिए हमेशा तत्पर रहे हैं मेरे भाई, और रहेंगे भी। चलिए मेरे भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। चलिए मेरे भाई, आ जाते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्व करते हैं, यानी पहला का दूसरा। ठीक मेरे भाई, देखिए लिखा हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए लिखा हुआ है ना, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, है ना, यन में। देखिए मेरे भाई, जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है ना, उसको हम जो है यन से लिखते हैं। ठीक, अब ये जो संबंध इसने परिभाषित किया है, पहले आपने देखा होगा ना कि ये में संबंध को हम परिभाषित करते थे। आज यहाँ पर इसने ये को न लेकर मेरे भाई यन लिया है, यानी कि हम जो है यन जो है ये की जगह पर इसने यन लिया हुआ है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसने जो संबंध बनाया है मेरे भाई, वो ये में नहीं परिभाषित किया है, यन में परिभाषित किया है। और इसने बताया है कि आर बराबर यक्स कामा वाई, यानी कि मेरे भाई यक्स का जो संबंध है ना, वो किससे है? वाई से है। लेकिन ये संबंध कैसे है मेरे भाई? देखिए लिखा हुआ है सच दैट। सच दैट का मतलब है मेरे भाई इस प्रकार, इस प्रकार है मेरे भाई कि ये जो वाई है ना, ये जो वाई है वो यक्स से मेरे भाई 5 ज्यादा है। यानी कि मेरे भाई आप जब इस संबंध को बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जितने भी आपको कर्मित गुण दिख रहे हैं, उसका जो दूसरा अवयव है यानी कि वाई का मान, वो आप देखेंगे मेरे भाई कि यक्स से है ना 5 ज्यादा होगा। ठीक, फिर मेरे भाई इसने कुछ अपनी कंडीशन लगा दी है, तथा यक्स जो है छोटा है 4 से, यानी कि मेरे भाई यक्स का मान आपको 4 से छोटा ही रखना है, बड़ा नहीं लेना है। फिर देखिए मेरे भाई, ये संबंध परिभाषित है संबंध आर, मतलब इसका ये है मेरे भाई। देखिए लिखते हैं हल। देखिए मेरे भाई, दिया है आपको, क्या क्या दिया गया है मेरे भाई। ये क्वेश्चन काफी मेरे भाई इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड एग्जाम में आने की इसकी संभावनाएं भी काफी बनती है, तो इसको आप बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिएगा मेरे भाई। देखिए लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो होता है मेरे भाई, देखिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको मेरे भाई ना यन से लिखा जाता है। और यन में कैसे अवयव आते हैं मेरे भाई? तो एक से स्टार्ट होता है इसका अवयव। आप जानते होंगे मेरे भाई है ना, कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जो सबसे पहला अवयव होता है वो एक होता है। एक, दो, तीन, ऐसे करते 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 आप कहीं भी जा सकते हैं मेरे भाई। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का अंत नहीं है मेरे भाई, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक होता है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट किसी को नहीं पता है मेरे भाई। ठीक, ये है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये जो संबंध मेरे भाई आर है ना, वो कहाँ से कहाँ परिभाषित किया गया है? तो मेरे भाई यन से यन में परिभाषित किया गया है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, ये जो यक्स है ना, वो भी नेचुरल नंबर है, और जो वाई है मेरे भाई वो भी नेचुरल नंबर है। यानी यक्स का जो मान है वो भी ना किसी यही होगा मेरे भाई, और जो वाई का मान है इनमें से कोई ना कोई होगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि यक्स और वाई यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है, यानी कि यक्स का मान भी नेचुरल होगा और वाई का मान भी नेचुरल होगा। ठीक, इसका मतलब ये होता है मेरे भाई है ना, कि ये संबंध यन से यन में परिभाषित है। इसका मतलब यक्स भी हमारा यन से ही आएगा, और वाई भी हमारा यन से आएगा। ठीक, आइए मेरे भाई देखते हैं। देखिए दिया गया है आर बराबर यक्स कामा वाई, है ना, सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5, है ना मेरे भाई। इसकी जो कंडीशन है मेरे भाई कि यक्स जो है ना छोटा है 4 से, यानी कि मेरे भाई आपको 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या लेनी है। 4 से छोटी का मतलब आप जो है यक्स का मान 1 ले सकते हैं मेरे भाई, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसने बोल दिया है कि यक्स जो है 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा है, अर्थात हम इसको क्या समझ सकते हैं मेरे भाई?
हम ये समझ सकते हैं कि यक्स का मान या तो हम 1 ले सकते हैं, या तो 2, या तो मेरे भाई 3 लिया जा सकता है। सबसे पहले इस संबंध को मेरे भाई हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, तब हम आगे की बात करेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया मेरे भाई y जो है ना यक्स से 5 ज़्यादा है, यानी कि, है ना, देखिए लिखा हुआ है y बराबर यक्स प्लस 5, यानी y का जो मान है मेरे भाई, है ना, वो यक्स से 5 ज़्यादा है। हम बार बार इसको रख के देखते हैं क्या आता है। जैसे मेरे भाई मैंने ले लिया x का मान 1 के बराबर ले लिया, ठीक। देखते हैं मेरे भाई y क्या आता है। देखिए y बराबर x का मान 1 लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 5, यानी ये हो जाएगा 6। और मेरे भाई जो 6 है ना, देखिए वो एक नेचुरल नंबर ही है, देख सकते हैं आप, है ना। 3, 4, 5, 6, ऐसे आप बहुत सारी इसमें संख्या है मेरे भाई, जो भी आप सोच सकते हैं इसमें सब है, ठीक। 6 है मेरे भाई, है ना, 7 है, 8 है ना, ये सब जो है प्राकृतिक संख्या है, 9 है। ऐसे करते करते आप कहीं भी इसको ले सकते हैं, जो भी दुनिया में आप संख्या सोच सकते हैं मेरे भाई, जो भी प्राकृतिक संख्या आप सोच सकते हैं वो सारी इसमें है, ठीक। कहने का मतलब ये है। अब मेरे भाई यक्स का मान हम 2 रखते हैं। देखिए अगर हम जो है यक्स का मान इसमें 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है मेरे भाई। देखिए y बराबर 2, यक्स की जगह पर हम 2 रखते हैं, 2 प्लस 5 बराबर 7। और देखिए मेरे भाई 7 भी एक नेचुरल नंबर ही है ना, देख सकते हैं। अब मेरे भाई यक्स का मान हम 3 रखेंगे। देखिए यक्स बराबर 3, तो यक्स बराबर जब 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस, है ना, सॉरी मेरे भाई 2 नहीं 3, क्योंकि यक्स के स्थान पर आपको 3 रखना है। 3 प्लस 5, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा मेरे भाई 8। और 8 भी मेरे भाई एक नेचुरल नंबर है, यानी कि मेरे भाई 1 का संबंध 6 से है, 2 का संबंध 7 से है, 3 का संबंध 8 से है। यानी कि मेरे भाई अगर हम इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कुछ यूं तरीके से इसको हम मेरे भाई लिख सकते हैं। पहले मेरे भाई आपको देखना है ना कि पहले यक्स लिखना है, बाद में वाई लिखना है, क्योंकि इसने शुरू में ही बता दिया मेरे भाई। देखिए यक्स का मान जो है मेरे भाई यहाँ पर हमने 1 लिया। देखिए यक्स का मान 1 लिया तो वाई का मान क्या आया, 6 आया। यक्स कामा वाई के रूप का है। अब मेरे भाई देखिए यक्स का मान हमने 2 लिया तो वाई का मान क्या आया मेरे भाई, 7 आया, तो 2 कामा 7। यक्स का मान मेरे भाई 3 हमने लिया हुआ है, तो देख सकते हैं y का मान मेरे भाई 8 आया हुआ है, यानी कि 3 का रिश्ता मेरे भाई 8 से है। अगर मेरे भाई आप चाहें ना तो इसको जो है तीर आरेख विधि से भी बना सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हम इसको अगर बनाना चाहें मेरे भाई तो बना भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। देखिए ये भी नेचुरल है मेरे भाई, ये भी नेचुरल है। यह संबंध जो है आर जो है मेरे भाई वो यन से यन में परिभाषित किया गया है ना। देखिए मेरे भाई यक्स का मान हमने क्या क्या लिया है, 1, 2, 3। देखिए 1, 2, 3। और देखिए जो y का मान आया है मेरे भाई 6, 7, 8, क्या आया है 6, 7, 8। देख सकते हैं मेरे भाई 1 का संबंध 6 से है तो इसको ऐसे मिला भी सकते हैं, 2 का संबंध 7 से है, 3 का संबंध 8 से है। अच्छा मेरे भाई आप अगर ध्यान से देखें ना, क्या जो है यहाँ पर हर एक अवयव का खुद से संबंध है क्या मेरे भाई। देखिए क्या 1 का संबंध 1 से आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 2 का संबंध क्या 2 से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या 3 का संबंध अपने आप से दिख रहा है, यानी 3 से, नहीं दिख रहा है। तो ये पक्का बात है मेरे भाई कि ये स्वातुल्य हो ही नहीं सकता है। देखिए लिखते हैं मेरे भाई इसका पहला शर्त स्वातुल्य का, देखिए, है ना, देखिए स्वातुल्य, स्वातुल्य का मतलब मेरे भाई खुद के तुल्य होना चाहिए, खुद के तुल्य, अपने जैसा। देखिए स्वातुल्य की शर्त हमने बताई मेरे भाई कि ये कामा ये, है ना, ये कामा ये का मतलब खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, है ना। फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब मेरे भाई देखिए ना यहाँ पर जो संबंध है, खास बात ये है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर ये जो संबंध है ना वो यन से यन में परिभाषित किया गया है ना। तो यहाँ पर हम जो है अब ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे मेरे भाई, नेचुरल नंबर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेट है हमारा वो नेचुरल नंबर का है। तो यानी जो इस्तेमाल ये होगा हमारा वो नेचुरल नंबर से ही होगा, ठीक, इसका मतलब ये है। तो आप देख सकते हैं ना मेरे भाई इसमें कोई भी आप अवयव उठा लीजिए नेचुरल नंबर का, है ना, नेचुरल नंबर के फाराल, फाराल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं का जो है कोई भी अगर आप अवयव ले लें तो उसका खुद से खुद में संबंध नहीं दिख रहा है। यानी कि देखिए 1 का 1 से संबंध आपको नहीं दिख रहा है, 1 कामा 1,
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1, 1 आर से संबंध नहीं रखता है। या मेरे भाई अगर आप इसको न लिखना चाहें ना तो इसको भी लिख सकते हैं 2, 2 या 3, 3, कुछ भी लिख सकते हैं मेरे भाई इस बात को नकारने के लिए। ठीक, यहाँ पर जो अवयव यूज हुआ है वही आप लिख सकते हैं, है ना। 3, 3 को भी लिख सकते हैं, जो भी आपको इच्छा हो मेरे भाई। यहाँ पर हम 1, 1 को लिखते हैं। तो मेरे भाई इसका मतलब क्या है कि जो आर है वह मेरे भाई स्वातुल्य नहीं है मेरे भाई, स्वातुल्य नहीं है। आइए मेरे भाई दूसरा कंडीशन इसका चेक करते हैं। दूसरा क्या है हमारा, सममित। सममित, देखिए सममित के लिए मैंने आपको बताया मेरे भाई, है ना, कि अगर मैं तुम्हारा भाई हूं तो तुम भी मेरे भाई होने चाहिए, है ना। देखिए तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, है ना, कि अगर ये कामा बी जो है आर में है, यानी ये कामा बी अगर आर में है तो अगर मेरे भाई इसका हम क्रम जो है ना पलट दें, यानी यूं बोल दें बी कामा ये भी मेरे भाई आर में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल देंगे मेरे भाई सम्मित है। आइए इसमें से ना मेरे भाई हम किसी भी, है ना, कर्मित युग्म को लेकर चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए मेरे भाई मैंने इसी को पिक कर लिया, है ना, यानी ये के स्थान पर मैंने 1 ले लिया मेरे भाई और बी के स्थान पर मैंने 6 ले लिया। क्या मेरे भाई ये 1, 6 जो है आर में है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये आर है मेरे भाई। तो 1, 6 जो है आर में है। अब मेरे भाई इसको हम पलटेंगे, देखेंगे 1 का रिश्ता अगर 6 से है मेरे भाई तो 6 का भी रिश्ता 1 से होना चाहिए। क्या मेरे भाई 6 का 1 से आपको रिश्ता दिख रहा है क्या यहाँ पर? है ना, देखिए कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, 6 का रिश्ता 1 से नहीं दिख रहा है ना। 6 का रिश्ता 1 से दिखना चाहिए मेरे भाई, है ना। तो इसका मतलब ये है ना मेरे भाई कि 6, 1 जो है आर में नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं मेरे भाई, जब यहाँ पर 6 है ही नहीं मेरे भाई यक्स में, तो यहाँ पर वाई में कैसे 1 आ जाएगा? ठीक, तो यानी कि 6 का रिश्ता आपको 1 से नहीं दिख रहा है, तो क्या है मेरे भाई, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर जो है मेरे भाई सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। अब आइए मेरे भाई इसका जो है ना तीसरा कंडीशन हम चेक करते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, संक्रामक का। देखिए मेरे भाई संक्रामक का हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये संक्रामक है या नहीं। बड़ा ही आसान सा है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। संक्रामक, देखिए संक्रामक का पहले मेरे भाई कंडीशन आपको हम समझा देते हैं। देखिए संक्रामक कहता है कि अगर ये का बी से रिश्ता आपको दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है ना, अगर बी का रिश्ता किसी और से भी दिख गया, है ना, तो अगर हम बी को बी से अगर उड़ा दें मेरे भाई, यूं बी को बी से उड़ा देते हैं तो ये का रिश्ता सी से दिख जाना चाहिए। अगर मेरे भाई ऐसा हो रहा है तो हम संक्रामक उसको बोल देंगे, है ना। ये होता है मेरे भाई, देखिए ना मैंने सिखाया भी है, अगर ये का रिश्ता बी से है और बी का रिश्ता मेरे भाई सी से है, तो अगर ये का रिश्ता बी से है और बी का रिश्ता सी से है, अगर ये का रिश्ता सी से आपको डायरेक्ट दिख जाए तो बस मेरे भाई समझ जाइए कि वो संक्रामक है। ऐसा भी मैंने आपको बताया था। और यदि ऐसा हो जाए मेरे भाई कि अगर, है ना, ये का रिश्ता आपको बी से दिख जाए, लेकिन अगर मेरे भाई बी का रिश्ता किसी से आगे आपको ना दिखे, है ना, किसी से आपको रिश्ता ना दिखे, तब भी उसको संक्रामक माना जाएगा, है ना। दो बात मैंने आपको सिखाया था। आइए मेरे भाई इसमें से हम किसी को भी चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई 2, 7 को हम चेक करते हैं। देखिए 2, 7, क्या मेरे भाई ये 2, 7 जो है ना आर में है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल है 2, 7। अब मेरे भाई देखिए 2, 7 आर में है क्या, है ना। 7 से, देखिए 7 पर खत्म हुआ है, 7 से शुरू होने वाला कोई आपको कर्मित युग्म दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। यानी कि मेरे भाई 2 का संबंध 7 से आपको दिख रहा है। यानी कि अगर हम ऐसा बोल दें मेरे भाई कि 2 का संबंध आपको 7 से दिखा, लेकिन मेरे भाई 7 का संबंध किसी से भी नहीं दिखा, तब भी मेरे भाई इसको हम संक्रामक मानेंगे। क्यों? मैंने आपको सिखाया मेरे भाई, है ना, कि अगर ये की दोस्ती बी से है ना, और बी की दोस्ती किसी से नहीं भी हो, तब भी हम मानेंगे मेरे भाई संक्रामक। ये का संबंध अगर बी से है और बी का संबंध आगे किसी से भी नहीं दिखा, तो भी हम मानेंगे कि वो संक्रामक है। ठीक, और मेरे भाई इसके सभी भी कर्मित गुण को चेक करना है। और देखिए
यहाँ पर हमने एक ही को चेक कर लिया और ये संक्रामक हो गया। आइए मेरे भाई हम सबको चेक करके देखते हैं, क्योंकि सभी को चेक करना होता है इसमें। देखिए, अगर मेरे भाई हम इसको ले लेना 3, 8 को, देखिए ध्यान से देखिए मेरे भाई, 3, 8 जो है आर में बिलोंग करता है। जी बिल्कुल करता है मेरे भाई। देखिए 8 पर ये खत्म हुआ है, 8 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी कि हम बी का सी से संबंध नहीं बना पा रहे हैं मेरे भाई। तो जब बी का संबंध सी से नहीं बना पा रहे हैं, तो ये का संबंध सी से कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि 3 का संबंध 8 से तो दिख रहा है, लेकिन 8 का संबंध किसी से भी नहीं दिख रहा है। तब भी मेरे भाई इसको संक्रामक के लिए पास किया जाएगा, है ना? ये संक्रामक है। अब मेरे भाई मैंने 2 चेक कर लिया है, 2, 7 और 3, 8। इसको भी चेक करके मेरे भाई देख लेते हैं। देखिए, है ना, 1, 6, 1, 6 मेरे भाई आर में दिख रहा है क्या? ये देखिए मेरे भाई 6 पर खत्म हुआ है, 6 से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है अवयव? 6 से शुरू होने वाला कोई कर्मित गुण दिख रहा है क्या मेरे भाई? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये का रिश्ता मेरे भाई बी से दिखा, तो बी का रिश्ता हमको सी से दिख ही नहीं रहा है, तो हम इस रिश्ते पर कैसे जाएंगे? इस पर हम बात नहीं करेंगे मेरे भाई। तो यानी कि ए का संबंध अगर आपको 6 से दिख रहा है और 6 का संबंध आगे आपको मेरे भाई किसी से भी नहीं दिख रहा है, तब भी इसको संक्रामक माना जाएगा मेरे भाई। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो ना, ये जो आर है वो संक्रामक के सभी कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इसको हम मानेंगे, है ना, आर जो है संक्रामक है। आर संक्रामक है मेरे भाई, बिल्कुल है। इस तरीके से देखिए मेरे भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक, जरूरी नहीं मेरे भाई कि यह कंडीशन हमेशा होल्ड हो, है ना? जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए मेरे भाई। हो सकता है कि ये का रिश्ता अगर बी से दिख रहा है, तो बी का रिश्ता आगे किसी से भी ना दिखे, तब भी उसको संक्रामक मान के चलना है, उसको पास कर देना है मेरे भाई, है ना? चलिए मेरे भाई, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, और डाउट होना भी नहीं चाहिए मेरे भाई। ठीक।